दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं नंबर फॉर्मेट सेल की कस्टमाइजेशन कैसे होती है। जैसे हमारे पास ये होम टैब है, इसके अंदर अगर हम प्रेस करते हैं नंबर फॉर्मेट को, यहाँ पे आपको कस्टम का ऑप्शन मिलता है। देखते हैं इसमें हम कस्टमाइजेशन किसी भी नंबर पे कैसे कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने एक रॉ शीट तैयार की हुई है। इसके अंदर आप देखिए कि मंथ्स, परचेज, सेल और बैलेंस का कॉलम है जिसमें कुछ वैल्यूज़ ज़ीरो भी हैं। जनरली मान लीजिए हमने ये ज़ीरो वैल्यूज़ को हटाना हो तो बहुत सारे लोग फाइल के मेन्यू में जाएंगे, ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे, एडवांस में जाएंगे और यहाँ पर उन्हें एक ऑप्शन मिलता है शो ज़ीरो सेल्स दैट हैव ज़ीरो वैल्यूज़। तो उसको क्लिक करने के बाद जब हम ओके करेंगे तो जहाँ जहाँ भी ज़ीरो वैल्यूज़ होगी तो वहाँ से वो नंबर यहाँ पे रिमूव हो जाएंगे या सेल ब्लैंक हो जाएगा। आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए मैं आपको एक परफेक्ट सेटिंग्स बताने जा रहा हूँ। तो हम इसको पहले जैसे था वैसा ही कर देते हैं। इसको पहले जैसा था वैसा ही बना दिया है। तो अब देखिए यहाँ पे ज़ीरो वैल्यूज़ आ रही है, तो हम देखते हैं कि इसकी कस्टमाइजेशन कैसे होती है। इसको शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ फॉर्मेट के कुछ रूल्स बताना चाहता हूँ। तो वो देखिए वो रूल्स क्या होते हैं। जब भी हम एक्सेल में किसी सेल में कोई वैल्यू इनपुट करते हैं तो वो फोर पार्ट में डिवाइडेड होती है। यानी जब हम पॉजिटिव नंबर उसमें डालते हैं तो हमें उसके लिए जर्नल लिखना पड़ता है। सेकंड वैल्यू जो होती है वो नेगेटिव नंबर्स के लिए होती है, उसके लिए भी कुछ ऐसे लिखना पड़ता है। थर्ड वैल्यू जो होती है वो ज़ीरो के लिए होती है और फोर्थ होता है वो टेक्स्ट वैल्यूज़ के लिए होता है। तो इसे हम समझने की कोशिश करते हैं कस्टमाइजेशन के अंदर हम इन चीज़ों को कैसे लेते हैं। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे ज़ीरो हमें ना दिखाई दे। तो मान लीजिए मैंने वो सारा एरिया सेलेक्ट कर लिया। आपने कीबोर्ड से कंट्रोल वन को प्रेस करना है, आपके सामने फॉर्मेट सेल ओपन हो जाएगा। इसके बीच में आपने जाना है कस्टम पर। कस्टम पर आपके सामने यहाँ पे नज़र आएगा जनरल। तो आपने यहाँ पे जो कुछ भी लिखा हुआ है ऑलरेडी उसे रिमूव कर देना। तो मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया। अब जैसे कि मैंने बताया था कि फोर पार्ट में डिवाइड होता है, तो मैंने यहाँ पे लिखा जर्नल और सेमीकोलन आपने ज़रूर लगाना है। ये पहला पॉजिटिव वैल्यूज़ के लिए होता है, यानी किसी भी सेल में पॉजिटिव वैल्यू होता है वो इस जर्नल से आती है। सेकंड, मैंने सेकंड टाइम में भी जर्नल लिखा और उसमें भी एक सेमीकोलन लगाया, ये नेगेटिव नंबर्स के लिए होता है। और अब मैं यहाँ पर थर्ड मैंने बताया था ज़ीरो के लिए होता है, तो यहाँ पे हम चाहते हैं कि थर्ड में कुछ भी नज़र ना आए, यानी कि कहीं भी ज़ीरो वैल्यूज़ है वो दिखाई ना दे, तो मैं इसके लिए खाली सेमीकोलन लगा देता हूँ। और जो हमारा फोर्थ था वो टेक्स्ट वैल्यू को डिस्प्ले करने के लिए होता है, तो उसके लिए भी मैं यहाँ पे जर्नल ऐड कर देता हूँ। तो मैं इस सेटिंग्स को ओके करके आपको दिखाता हूँ कि ये क्या रिजल्ट हमें दिखा रहा है, तो आपको बहुत सारी चीज़ें उसी टाइम क्लियर होंगी। तो अब देखिए जहाँ जहाँ ज़ीरो था वहाँ वहाँ से सारी वैल्यू हाइड हो गई हैं। अगर मान लीजिए मैं यहाँ कहीं और भी ज़ीरो वैल्यू करता हूँ तो देखिए वहाँ भी वो नहीं दिखा रहा। कोई और मैं नंबर डाल देता हूँ तो वो ऑटोमेटिकली डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगा। ऐसे ही हम फिर से चलते हैं, कंट्रोल वन प्रेस किया मैंने तो हम कस्टमाइजेशन के अंदर आ गए हैं। तो यहाँ पे हम जैसे अब हमने ज़ीरो के लिए किया, हम चाहते हैं कि यहाँ पे कोई भी नेगेटिव अगर वैल्यूज़ हैं वो नेगेटिव वैल्यूज़ भी डिस्प्ले ना करें। तो मैंने बताया था पहले पॉजिटिव के लिए होता है जनरल, सेकंड जनरल नेगेटिव नंबर्स के लिए होता है। तो वहाँ पे मैं सिर्फ एक सेमीकोलन दे रहा हूँ। ज़ीरो के लिए फिर से जनरल, क्योंकि हम चाहते हैं ज़ीरो वैल्यू डिस्प्ले हो। अगर आप नहीं चाहते तो यहाँ भी एक सेमीकोलन लगा सकते हो। फोर्थ टेक्स्ट वैल्यू के लिए, और बस आपने इसको ओके करना है और चेक करना है कि आपका क्या रिजल्ट आ रहा है। तो देखिए जहाँ भी नेगेटिव वैल्यूज़ थी वो सारे सेल से वैल्यूज़ रिमूव हो गई। आई थिंक यहाँ पे नेगेटिव वैल्यूज़ थी। अब जैसे मान लीजिए मैं कहीं और नेगेटिव वैल्यूज़ डालना चाहता हूँ, मैंने यहाँ पे 4 लिखा और 65 में से जब वो माइनस होगा तो यहाँ पे नेगेटिव वैल्यूज़ आएगी, तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ से रिमूव हो गई।
तो ऐसे कोई भी रिजल्ट या वैल्यू को आप यहाँ से हाइड या अनहाइड कर सकते हैं कस्टमाइजेशन के ज़रिए। मैं एक बार फिर से कंट्रोल 1 प्रेस करता हूँ तो हम यहाँ पर आ गए हैं, तो मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। तो आप यहाँ पे जर्नल में कोई भी सेटिंग कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया ये 4 पार्ट में डिवाइड होता है, तो आप अपनी मर्जी से यहाँ पे जैसा आप किसी चीज़ के लिए रिजल्ट चाहते हो वैसा आप डिस्प्ले करवा सकते हो। अब की बार हम यहाँ पे डिस्प्ले करते हैं कि जैसे मान लीजिए जहाँ पे ज़ीरो वैल्यू है तो वहाँ पे ज़ीरो लिखा आ जाए, अगर वो ज़ीरो वैल्यू है तो वहाँ पे ज़ीरो लिखा आ जाए। तो इसके लिए मैंने थर्ड बताया था वो ज़ीरो होता है, तो मैंने यहाँ पे डबल कोटेशन या इन्वर्टेड कोमा के अंदर ज़ीरो लिख दिया। पहला पॉजिटिव के लिए होता है जर्नल, दूसरा नेगेटिव वैल्यू के लिए होता है जर्नल, थर्ड जो होता है ज़ीरो के लिए होता है। वहाँ पे मैंने अब की बार सेमीकोलन लगाया, बल्कि इन्वर्टेड कोमा में ज़ीरो लिख दिया है। एक बार एक सेमीकोलन लगाने के बाद मैं टेक्स्ट के लिए भी ये वैल्यूज़ को ऐड कर देता हूँ। चेक करते हैं प्रेस करके। तो देखिए जहाँ जहाँ ज़ीरो वैल्यू थी, आप देख पा रहे होंगे जहाँ जहाँ ज़ीरो वैल्यू थी वहाँ पे ज़ीरो अपने आप ही टाइप हो गया। तो ऐसे आप अपने सेल्स को कस्टमाइज़ कर सकते हो। तो चलिए एक लास्ट एग्जांपल हम और देख लेते हैं। मैंने कंट्रोल 1 प्रेस किया तो हम फिर से कस्टम के अंदर आ गए हैं। अब की बार मैं चाहता हूं कि यहाँ पे टेक्स्ट वैल्यू भी डिस्प्ले ना हो। हमें पता है कि जो टेक्स्ट वैल्यू है वो सबसे एंड में आती है, तो हमने वहाँ पे सबसे एंड में कुछ नहीं दिया, पहला पॉजिटिव वैल्यूज़ के लिए, फिर नेगेटिव्स के लिए, फिर ज़ीरो के लिए। तो हमने एक सिंगल एंड में जर्नल में एक ब्लैंक सेमीकोलन दे दिया। तो हम अप्लाई करके देखते हैं अपनी सेटिंग्स को। यहाँ पे मैंने बताया था कि टेक्स्ट वैल्यू कहीं भी टाइप होगी इस एरिया में, जो सिलेक्टेड एरिया, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक टेक्स्ट टाइप कर दिया, तो अब देखिए यहाँ पे टेक्स्ट जो है बिल्कुल ब्लैंक हो गया है। वैल्यू की जो एरर आ रही है वो इसलिए आ रही है क्योंकि यहाँ पे नंबर्स था, तो नंबर्स और टेक्स्ट जब आपस में कैलकुलेट होते हैं तो हमें एरर ऐसी नज़र ही आती है। ठीक है, आई थिंक आपको ये कस्टमाइजेशन क्लियर होगी। अब चलिए हम चलते हैं एक बोनस टिप की तरफ। कई बार क्या होता है कि किसी भी सेल में हमारे पास कोई नाम दिया होता है या टेक्स्ट या नंबर्स दिए होते हैं, हम चाहते हैं कि वो हाइड हो जाए, वहाँ से वो डिस्प्ले ना हो। तो जनरली एक एक्सेल यूज़र जिसे थोड़ी सी नॉलेज होती है एक्सेल की, वो क्या करता है, सभी सेल्स को सेलेक्ट करने के बाद वो यहाँ पे टेक्स्ट में जाता है और उसका जो कलर है वो वाइट सेलेक्ट करने के बाद डाटा को हाइड कर देता है। लेकिन अगर हम उसका बैकग्राउंड बदलेंगे तो हमें वो फिर से टेक्स्ट नज़र आना शुरू हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मैंने बैकग्राउंड कलर चेंज किया, तो अब देखिए वो टेक्स्ट आना हमारे सामने शुरू हो गया। हम चाहते हैं कि वो इस सेल्स में किसी भी तरीके से टेक्स्ट नज़र ना आए, तो मैं इसको पहले जैसा कर देता हूँ। तो अब देखते हैं हम ट्राई करके कि ये चीज़ें हम कैसे कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, हम यहाँ पे कस्टमाइजेशन ही करेंगे। तो आपने कंट्रोल 1 प्रेस करना है या फिर नंबर फॉर्मेट में जाना है, जहाँ पे आपके सामने एक विंडो नज़र आएगी फॉर्मेट सेल की। तो इसके अंदर कस्टमाइजेशन पे आपने प्रेस करना है या कस्टम पे प्रेस करना है, और यहाँ पर आपने जो भी लिखा है उसे इरेज कर देना है, और आपने यहाँ पर 3 टाइम्स सेमीकोलन डालना है। 3 बार सेमीकोलन को आपने डाल देना है, और उसके बाद आपने प्रेस करना है ओके। जैसे ही मैं ओके प्रेस करूंगा तो आप देखिए वहाँ से वैल्यू सारी हाइड हो जाएंगे। अगर मैं यहाँ पे टेक्स्ट भी चेंज करूंगा तो टेक्स्ट से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बैकग्राउंड से भी वो चीज़ हमें कोई इफेक्ट नहीं कर पा रही। यानी हमारे यहाँ पे टेक्स्ट लिखा जरूर हुआ है लेकिन वो हमें नज़र नहीं आएगा, क्योंकि हमने फॉर्मेटिंग ही सेल की ऐसे कर दी है कि वो डिस्प्ले ही नहीं होगा। लेकिन हम फॉर्मूला बार में उस टेक्स्ट को या नंबर्स को स्टिल देख सकते हैं कि वहाँ पे क्या लिखा है, बट प्रिंटिंग में या किसी भी चीज़ में वो डिस्प्ले नहीं होगा। कई बार हम ऐसी कैलकुलेशन करना चाहते हैं जहाँ पे हमारी वैल्यू डिस्प्ले ना हो, तो उसके लिए भी ये बड़ा यूज़फुल होता है। मान लीजिए यहाँ पे मैंने कुछ वैल्यूज़ लिखी, उसके सामने भी मैंने कुछ वैल्यूज़ डाली, और मैंने एक फॉर्मूला यहाँ पे डाला 2 वैल्यूज़ को एडिशन करने का।
और मैंने बाकी सभी सेल्स पे वो फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। तो अब यहाँ पे मान लीजिए Ctrl+1 प्रेस किया कीबोर्ड से और आपको पता ही है कस्टम में जाने के बाद मैंने यहाँ 3 टाइम्स सेमीकोलन टाइप कर दिया। हम सिर्फ सिलेक्टेड सेल्स पे ये अप्लाई कर रहे हैं और उसके बाद हम इसको प्रेस करेंगे ओके। तो अब देखिए यहाँ पे हमें आंसर जैसे 45 के सामने 90 आ रहा है, लेकिन वो दूसरी वैल्यू कहाँ से ले रहा है, तो हमें पता है कि हमने वो हाइड किया है सेल। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे वैल्यू चेंज कर रहा हूँ तो आप देखिए यहाँ पे 6 के सामने 51 आ रहा है, तो बाकी का रिजल्ट कहाँ है वो आप देख सकते हो यहाँ पे जो हाइड किए हुए सेल है। अगर आप इसको दोबारा से ठीक करना चाहते हो आपको क्या करना है, इसे जर्नल में कन्वर्ट कर देना है। आपने ऊपर यहाँ पे आना है और यहाँ पे आपने जर्नल सेलेक्ट कर लेना है। तो आपकी सिलेक्टेड एरिया में जो भी वैल्यूज़ के ऊपर किसी भी तरह की कस्टमाइजेशन या फॉर्मेटिंग लगी होगी वो ऑलरेडी जर्नल में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये थी आज की बोनस की टिप। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।